अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गनी ख़ान और आप देख रहे हैं गनी ख़ान टीवी। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त इस्लामिक ऐप लेकर आया हूं जिसे देखकर और जिसके बारे में जानकर आपको यकीनन बहुत खुशी होगी। ये जी हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं। उनका कहना है कि उन्होंने तकरीबन 11 से 12 साल लगाकर इस ऐप को तैयार किया है। इसका नाम है इस्लाम 360, इस्लाम 360। बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त वेब ऐप इन्होंने तैयार की है। इस ऐप की जो खसूसियात हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं कुछ क्लिप्स जो हैं, जिसके जो कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, वो आपके साथ आज शेयर करूँगा और आप इसको देखें और उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर अच्छी लगेगी और आप प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकेंगे। इस एप्लीकेशन की कुछ जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं वो ये है कि उन्होंने अगर आप नाज़रा कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, आप तर्जुमा और तफसीर जो है वो पढ़ना चाहते हैं, तफसीर के अंदर जो है वो सबसे ज़बरदस्त इन्होंने ऑप्शन ये दी हुई है कि तमाम मकातब फ़िक्र जो हैं, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, अहले तशय्युई हो, जितने भी मकातब फ़िक्र हैं उनकी जो अकाबिर हैं, जो उनके उलमा है, उन्होंने जो तफसीर वग़ैरह लिखी हुई हैं वो उन्होंने यहाँ पर ऐड की हुई है। जैसे तकी उस्मानी साहब हैं, उनकी तफसीर है, और इसके अलावा डॉक्टर तारुल कादरी साहब की तफसीर है, और इसके अलावा मदूदी साहब की तफसीर है, और भी काफ़ी सारे नाम हैं, मुझे अब नाम नहीं याद, लेकिन जितने भी मकतब फ़िक्र हैं उनके उलमा की तफासिर यहाँ पर मौजूद है। आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक जो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आजकल वैसे भी रमज़ान है और ये कोरोना की वजह से आप लोग घरों में हैं, तो आप इससे फ़ायदा उठाते हुए अपनी कुरान पाक की जो रीडिंग है उसको भी ठीक कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको उसके स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ। तजवीद का ऑप्शन है, जो आप कोई किसी भी आयत को लगाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, वो कारी साहब पढ़ेंगे और आप दोबारा उसको कॉपी करेंगे। अगर आप गलत पढ़ देंगे तो वो जो है वो अल्फाज जो हैं वो रेड हो जाएंगे, और जब अगर आप ठीक पढ़ेंगे तो वो जो है वो ग्रीन आपको शो करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे तजवीद के हवाले से आपको कुछ जो कवायद और ज़वाबित होते हैं वो जो है बताए गए हैं। और इसके अलावा जो है आप कायदा यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, वो आपको बाकायदा पढ़ के बताते हैं। और लफ्ज़ी तर्जुमा है, एक एक लफ्ज़ का इसमें जो है ना अलग से तर्जुमा है। और तस्बीह है, अज़ान है, नमाज है, और नमाज जनाजा है। जितनी भी मतलब इस्लामिक, मैं इसको कह सकता हूँ कि एक कंप्लीट एप्लीकेशन है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। मुझे तो कुछ दिन हुए इसको यूज़ करते हुए, मज़ा आ गया जी। तो मैं आपको सबसे पहले जो है इसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये आप प्ले स्टोर पर जाके लिखेंगे इस्लाम 360, तो ये आपको मैं अगर दिखा सकूँ, ये आप देखें इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं इसके, 1.9 रेटिंग है फ़िलहाल इसकी। और इसके अलावा इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे, कुछ आपसे परमिशन मांगेगा, आपने अलाउ कर देना है। इसके बाद हमारे पास इसका कुछ इस तरह से जो है वो इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर ये आपको दिखा रहा है कि आज चाँद की 2 तारीख़ है रमज़ान की, आज से दूसरा रमज़ान है आज। और इसके अलावा नीचे जो है यहाँ पर वो आपको दूसरी डेट जो है, जो हम इसको अंग्रेज़ी तारीख़ कहते हैं, वो शो करेगा। जुम्मे का दिन है, इशा की नमाज है, कभी जो है वो टाइम है, और नेक्स्ट नमाज जो है वो हमारी फ़जर है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि 3:55 पे नमाज जो है वो फ़जर की ये वाला टाइम है, 3:55 पे नमाज फ़जर का टाइम दाखिल हो जाएगा। और इसके अलावा आपके जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, ये नीचे यहाँ पे जब सबसे नीचे वाली जो लाइन होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुरान, हदीस, होम, वर्शिप एंड मोर। इसके ऊपर मैं कुछ आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कुरान जो है, आप यहाँ पे देख लें, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। कुरान है, तलाश करें। तलाश करें में बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं। आप क्या करेंगे, तलाश पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है आप यहाँ पर सिर्फ वो बोलेंगे, और यहाँ पे जो है ना ये आपके सामने ले आएगा। आप उर्दू में बोलें, पश्तो में बोलें, पंजाबी में लिखने में भी आप लिख सकते हैं। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर तकरीबन 150 या 100 कुछ लगभग इन्होंने जो है वो ज़बानें ऐड की हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कुछ और भी ऑप्शन दिए हुए हैं।
और ये हमारे पास नेक्स्ट कुछ इस तरह के इंटरफेसेस होंगे, कुरान वीडियो वाला है और बाकी भी ये आप देख लें। हम कुछ को जो ओपन करते हैं, सबसे पहले हम कुरान पे क्लिक करते हैं। कुरान पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ से कोई एक सूरा लगा लेते हैं। मैं सूरतुर रहमान मैंने यहाँ पे आपको लगा के दे दी। अब सूरह रहमान अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप पढ़ें और आगे पढ़ते जाएंगे, और उसका तर्जुमा भी साथ लिखा हुआ है, ऊपर आयत नंबर भी लिखी हुई है। आप कहते हैं कि मैंने सुनना है, तो आप यहाँ नीचे जो ये ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से ओनली अरबिक है। आप अगर सिर्फ अरबी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ अरबिक का ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास अगर आप तर्जुमा पढ़ना चाहते हैं तो तर्जुमे के साथ भी यहाँ पे आपके सामने शो होगा, और अगर सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं तो ये नीचे ये वाला ऑप्शन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ये नीचे आपको नज़र आ रही होगी बार, इस पर आपने क्लिक करना है और आपके सामने जो है ना इस तरह के काफ़ी सारे जो कुर्रा हज़रात है, दुनिया के मशहूर तरीन कुर्रा हज़रात, इमाम काबा अब्दुर्रहमान सुद्देस साहब हो गए हैं, अलगामदी साहब तो हो गए हैं, कारी अब्दुल वासित साहब हैं, और इसमें काफ़ी सारे आप देख लें, यहाँ पे आके चेक कर लें। और किसी एक कारी साहब के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो है वो कुरान पाक बिल्कुल उनकी आवाज़ में पढ़ना शुरू हो जाएंगे और आप उनकी आवाज़ में सुन सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी कुरान पाक जो है हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ सकते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से सूरह फातिहा ओपन करता हूँ। ये आप देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक एक लफ्ज़ जो है वो अलग हो गया है और साथ अलग से तर्जुमा भी हो गया। अल्हम्दु सब तारीफ़ें लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। हर एक मतलब इन्होंने आयत के साथ हर एक लफ्ज़ के साथ अलग से तर्जुमा लिखा हुआ है। ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जी तजवीद का। तजवीद पे आप क्लिक करेंगे। मैं यहाँ से सूरह फातिहा ओपन करता हूँ और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये नीचे जो ऑप्शन है लिसन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो पढ़ेगा इस आयत को। तो उसके बाद आपने ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट रिएक्शन, तो स्टार्ट रिएक्शन आई थिंक लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप ख़ुद फिर इसको पढ़ेंगे। अगर आप इसको गलत पढ़ेंगे तो ये जो है आपके सामने इस तरह सुर्ख हो जाएगी ये आयत, और अगर आप दोबारा ट्राई करेंगे इसको सही पढ़ेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से सबस ग्रीन कलर का जो है वो शो करेगा। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जी नूरानी कायदे का। नूरानी कायदा बच्चों के लिए अमूमन मुश्किल होता है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने यहाँ से नूरानी कायदे के ऊपर क्लिक करके ओपन कर देना है, और ये यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। और किसी एक लफ्ज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे ये पहले वाले के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से ख़ुद ही पढ़ना शुरू हो जाएगा। सौद ज़बर सौद, दाल ज़बर दा, क़ाफ ज़बर क़ा, सौदा क़ा, इसी तरह आगे ये सारे आपको यहाँ से पढ़ने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी वो है हदीस की। हदीस में यहाँ पे जितनी भी किताबें हैं, अब मुझे इल्म नहीं है हदीस की कितनी किताबें हैं, लेकिन जो मशहूर किताबें हैं वो सारी इन्होंने यहाँ पर जो है वो ऐड कर दी हैं। सही बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ है, सुनन अबू दाऊद है, और उसके बाद इब्न माजा है, और नीचे और भी किताबें हैं। आप जिस भी किताब को पढ़ना चाहते हैं या आपको कोई भी मसला दरकार है, आपको कोई मसला पेश आया हुआ है और आपका अगर उलमा के पास आपके पास टाइम नहीं है या आप फ़िलहाल जो है उसको देखना चाहते हैं कि जी क्या नमाज के हवाले से कोई मसला ढूंढ रहे हैं या किसी भी हवाले से, आपने यहाँ से आके उसको सर्च करना है। और आपने सिर्फ बोलने के ऑप्शन भी है और लिखने की भी है। आपने सर्च करना है तो ये आपसे पूछेगा कि जी आपने किस किताब से ढूंढनी है, तो आप अगर आप किताब का नाम दे दें या सारे किताबों को आपको ऑप्शन देगा तो आपने क्लिक करना है। तो उसके मुतालिक जिस किताब में जहाँ जहाँ भी मसाइल लिखे होंगे वो आपके सामने जो है वो लिस्ट शो हो जाएगी और आप वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन इसके अंदर है किबला फाइंडर। ये आप देख लें, यहाँ आपके सामने स्क्रीनशॉट शो हो रही है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो जिस भी तरफ आप बैठे हुए हैं और आपके जो किबले की सिमत है वो आपको फ़ौरन दिखा देगा। ये बहुत ज़बरदस्त इनके पास ऑप्शन है। आप कहीं पे नए हैं, कहीं जाते हैं, मैंने ख़ुद कई मरतबा लोगों को देखा हुआ है कि वो जनाब आते हैं। अक्सर हम दोस्त अहबाब कहीं जाते हैं, मैं लोगों को देखता हूँ कि वो जनाब इवन ख़ुद मेरे साथ भी हुआ है कि हम किबला जो है वो लोगों से पूछते रहते हैं, या जो है ना अक्सर वहाँ पे लोग मुसाफिर होते हैं उनको नहीं पता होता तो हम किसी भी तरफ नमाज़ पढ़ लेते हैं। अक्सर लोगों को मैंने ख़ुद वो ठीक करवाई है कि जी इस तरफ किबला है। तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त ऑप्शन है।
आप इसको क्लिक करें और आपके सामने जो है 1 सेकंड के अंदर जो है किबला शो करेगा कि इस तरफ किबला है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है प्रेयर टाइमिंग। नमाज़ों की जो औकात है, जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे आपसे जो लोकेशन वगैरह ये मांगेगा, वो इसलिए मांगता है कि आपके मुतल्लिक का जो औकात हैं वो उस मुताबिक आपको दिखाएगा। नमाज के टाइमिंग है या किबला की भी है, जो भी ये इसके अंदर चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये मेरे हिसाब से मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो ये मेरे हिसाब से मुझे दिखा रहा है कि फजर की टाइमिंग का ये है और ज़ोहर का ये टाइम है, असर का और मगरिब का, सारे नमाज़ों का टाइम भी बता रहे हो। ये नीचे एंड में आप देख सकते हैं, ये मेरी लोकेशन भी बता रहे हैं कि आप इस्लामाबाद से हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये ज़बरदस्त ऑप्शन इसमें है, वो है तस्बीह का। ये तस्बीह का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो अक्सर आप ज़िक्र अस्कार अगर करते हैं या मतलब आप जो है वो कुछ पढ़ते हैं और आपसे भूल जाते हैं कि मैंने कितनी मरतबा पढ़ ली है, तो आप यहाँ से जस्ट 1 मरतबा क्लिक करेंगे, 2 मरतबा क्लिक करेंगे, तो ये देखें जी मैंने 2 दफ़ा क्लिक किया तो मेरे सामने जो है इसने 2 शो कर दे। जितनी मरतबा आप क्लिक करते जाएंगे तो ये काउंट करता जाएगा। नेक्स्ट ये नीचे आप देख लें वर्शिप का ऑप्शन है हमारे पास। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा और नमाज जनाजा का तरीका जो है उन्होंने ऐड किया हुआ है। आप नमाज पे क्लिक करेंगे, रोज़े पे क्लिक करेंगे, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि किस तरह आप जो है वो ये पढ़ सकते हैं। मैं नमाज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। नमाज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तकबीर तहरीमा के बाद की दुआएँ, रुकू की दुआएँ, ये जितनी भी दुआएं पढ़ी जाती हैं आमतौर पे हम लोग तो एक ही पढ़ते हैं। जैसे अगर हम पढ़ते हैं रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम, या रुकू से उठते वक्त, या जो भी दुआएं हैं तो हम एक हाथ पढ़ते हैं। तो जितनी भी दुआएं हदीस के अंदर होंगी वो आपको यहाँ पे ये शो कर देगा। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जी तजवीद का। तजवीद का मैंने पहले जो बताया वो अलग है, वहाँ से आप अपनी तजवीद ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये बहुत ज़रूरी ऑप्शन है कुरान पाक पढ़ने के लिए। मैं ख़ुद कुरान पाक पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आप जो है वो ये रमूज़ औकाफ़ इसको बोलते हैं, जहाँ पर आयत पूरी हो जाती है, ये आप गोल दायरा कुरान पाक में देखते हैं, इसको आयत बोलते हैं। तो इसके अलावा ये नीचे आप कुरान पाक में देखते हैं कि मीम का ऑप्शन होता है, मीम पे रुकना लाजमी होता है, वक्फ़े लाजिम इसको बोलते हैं। इसके अलावा ये नीचे बाकी सारे आपको शो करेगा, आप यहाँ से इसको सीख सकते हैं। ये थोड़े से हैं, या हर मुसलमान को चाहिए कि ये लाजमी सीखें। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है वीडियो कुरान का। वीडियो कुरान पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है कि फ़ितरत इंसानी की तर्जुमानी, कुरान हकीम किन के लिए हिदायत है, ये आप सारे जो है ना देख लें। जो भी आपको इसमें से पसंद आता है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको यूट्यूब के ऊपर ले जाएगा और वहाँ से जो है आपको वीडियो प्ले हो जाएगी। और ये सिर्फ इसी हवाले से कि उन्होंने एनिमेशन टाइप वीडियो बनाई हुई है, वो आपको शो करेगा कि जिस हवाले से भी आपने क्लिक किया होगा वही किरदार और वही सब कुछ बीच में लाकर, और साथ आयत भी चल रही होगी कुरान पाक की या जो भी इन्होंने बीच में ऐड किया हुआ है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसके बाद ये हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जी दुआस और मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। दिन में आप जितने भी काम करते हैं, हर एक काम के एक सुन्नत होती है, एक दुआ होती है, काम करने से पहले, काम करने के बाद। अमूमन आम लोगों को नहीं पता होता, तो ये सुन्नत जो है इनको भी ज़िंदा हम लोगों को करना है इंशाअल्लाह। तो यहाँ से आप खाना खाने के पहले दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, मस्जिद में जाने की दुआ, मस्जिद से निकलने की दुआ, वज़ू में दुआएं पढ़ी जाती हैं, और भी जितने काम हैं आप उसको देखें और यहाँ से आप जो है वो दुआएं याद भी कर सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके सामने जो है ये अज़ान शो करेगा। अगर आपको अज़ान नहीं आती तो आप वहाँ से अज़ान भी सीख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं इस ऐप के अंदर। अल्लाह ताला के 99 नाम आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो अल्लाह ताला के नाम आ जाएंगे। मुख्तलिफ आप उसको कलर दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर दोस्तों। एक मुकम्मल इस्लामिक ऐप है, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल। अगले बंदे ने माशाल्लाह जो है वो 12 साल मेहनत करके बनाई है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है वो लाजमी इंस्टॉल करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हर बंदा इससे फ़ायदा उठा सके। और इसके अलावा जी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल गनी खान टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द
रहने वालों का ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।